गाइस वेलकम टू द चैनल 777 समाया टैरो कार्ड रीडिंग। और मैं हूँ समाया, लेकर आई हूँ आपके लिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग आपके पर्सन के थर्ड पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर एंड नेक्स्ट एक्शन को लेकर। सो मैं जल्दी से देख लेती हूँ क्या कुछ निकलने वाला है आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में। ओके, सो पहले ही एनर्जीज आने लगे। ओके, सो जनरल बेसिस पे प्रेडिक्शन होगा, सो आप प्लीज़ इस जनरल तरीके से देखिए। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कैसी लगती है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, सो डैट मुझे पता चल पाए आपको कैसी लगती है रीडिंग्स। एंड ओके, सो जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूंगी। ओके, सो 5 ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं शायद आप मुझे थोड़े से टेंस नज़र आ रहे हो या फिर आप वरी हो रहे हो किसी चीज़ के लिए। पास्ट कुछ सोच रहे हो आप, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हो, अपने पर्सन के बारे में। तो शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है एकदम। कहीं ना कहीं आपके मन में ना बहुत ज़्यादा उलझन मुझे नज़र आ रही है। बिल्कुल भी एक लाइक ए हेडेक आपको फील हो रहा होगा शायद अपने मन में। कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सोच के आपको कहीं ना कहीं पास्ट याद आ रहा है, आप उदास हो रहे हो। कहीं ना कहीं गुस्सा भी मुझे नज़र आ रहा है। लाइक 5 ऑफ वैंड्स के कार्ड की एनर्जी से कहीं ना कहीं गुस्सा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अचानक से ही बिना कुछ बताए आपकी लाइफ से चले गए। इतने सालों का इतना पुराना रिश्ता, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोग के बीच में कि आप लोग एक दूसरे के साथ इतना कनेक्टेड फील करते थे, और उसके बावजूद वो आपकी लाइफ से मूव ऑन हो गई। सोच सोच के शायद कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे होते हुए नज़र आ रहे हो। सो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गॉड से प्रे कीजिए एंड पेशेंस रखिए। एंड देखती हूँ आगे की एनर्जीज आती है मुझे आपके लिए। कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ नज़र आया, बिकॉज पास्ट में आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशन था वो एकदम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। बट एक चेंज आता है आपके रिलेशन में जब क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है कि थर्ड पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर हुआ और उसने सारी चीज़ों को एकदम से ख़राब करके रख दिया। कि शायद आपको ऐसा फील होने लग गया हो कि आपके जो पर्सन है ना वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको सच्चाई नहीं बता रहे, आप उनसे कुछ पूछ रहे हो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल का मैसेजेस का आंसर नहीं कर रहे हैं। आपको तो ऐसा फील होने लगा होगा कि ये जो पर्सन है ये मुझसे बात भी करना चाहता है कि नहीं, बिकॉज मैं तो इनसे इतना ज़्यादा बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट वो तो ठीक से रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। या फिर हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स हो गए हो, गुस्सा करने लग गए हो, डांटने लग गए हो। तो आपके पर्सन को आपको ऐसा फील होने लगा हो कि मतलब आपकी कोई मिस्टेक हो गई या फिर क्या हो गया। हो सकता है आपने अपने पर्सन से बहुत सारे सवाल पूछे और उसका भी उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। तो उन सारी चीज़ों से आज आप मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो। सो आपके पर्सन की एनर्जीज देखती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं आप बीच में और थर्ड पर्सन के बीच में। हो सकता है थर्ड पर्सन उनकी कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई मदर फादर में से, हस्बैंड वाइफ में से कोई हो सकता है। फिर हो सकता है अपना कैरियर, जिसको ना वो आपसे ज़्यादा कदर कर रहे थे, उसको आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, सोच रहे थे कि उनका जो रिलेशन है वो आपके साथ है। एंड ऑलवेज हो सकता है ड्रीम भी देखते थे कि वो आपके साथ एक जो रिलेशन उनका सक्सेसफुल रहेगा। बट जो चीज़ें उनकी और भी हैं उन पर शायद अब उन्हें ध्यान देना चाहिए, और इसी गलती में कहीं ना कहीं आके आपके जो पर्सन है ना आज इस मायूस कंडीशन में बैठे हैं, कितने ज़्यादा वो उदास हो गए हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें हैं उनके पास में बट उन्हें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। लोग हैं उनके पास में बट वो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हैं, अपनी बातों को शेयर नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं अपने मन में ही पछतावे में है, रिग्रेट में है, और सोचते हैं कि क्यों उन्होंने शायद किसी को इतनी कदर नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दी, और क्यों मूव ऑन होकर थर्ड पर्सन में चले गए। बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन भी इनको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इशू क्रिएट कर रहा है, और अपनी मर्जी कर रहा है या फिर ज़बरदस्ती से जो है अपनी बातों को कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अपने पास्ट को भी सोच सोच के बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं कि पास्ट में उनका आपके साथ जो रिलेशन था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। पास्ट के बारे में जब वो सोचते हैं ना कि कैसे आप और वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखा करते थे, और कितने खुश थे आप दोनों एक दूसरे के साथ, तो बहुत ज़्यादा वो आज इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो रात दिन में एकदम रात में ना उनकी आंखें खुल जाती होंगी तो उनको टेंशन होने लग जाती होगी कि पता नहीं आज अपनी लाइफ में जब वो कंपेयर करते हैं पास्ट से प्रेजेंट में कि उनकी लाइफ में क्यों आया इतना बड़ा चेंज कि वो आपसे ही दूर हो गए। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास उनके मन में एकदम फीलिंग्स आती है। पास्ट को तो बिल्कुल वो सोचते हैं तो उनका एकदम से दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। वो सोचते हैं कि नहीं, मैं पास्ट को नहीं सोचना चाहता, बट फिर भी पता नहीं क्यों कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है उनके साथ में। जब वो आपके ऊपर उनका दिमाग चला जाता है, वो आपके बारे में सोचने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। एंड कहीं ना कहीं बहुत मतलब उनका किसी और काम में मुझे लग रहा है मन ही नहीं लग रहा है, सिवाय इसके कि वो पास्ट के लेकर बहुत ज़्यादा कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड उनका
रेस्ट ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन उनके ऊपर ओके। सो द लवर्स की कार्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं टोटली मैं कहूँगी उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनका जो फोकस है वो आपकी तरफ मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। इतनी ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त ट्रू हो रही हैं। पास्ट में तो फीलिंग्स ट्रू थी, बट अब कहीं ना कहीं उन ट्रू फीलिंग्स में कुछ और भी मुझे लग रहा है चीज़ें ऐड हो गई हैं कि वो अब आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान समझने लगे हैं। जिसने कभी भी आपसे ऐसा फील लेके कि आपने कभी उन्हें प्रेशराइज़ किया हो या फिर कभी उनको ऑर्डर में रखा हो, जैसे कि थर्ड पर्सन आज उनके साथ कर रहा है, बल्कि वो हमेशा आपके साथ फ्रेंडली फील करते थे, अच्छा फील करते थे। और आज थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं उनको जब बर्डन में रख रहा है तो वो फील कर रहे हैं कि मतलब आपके साथ वो कितना अच्छी तरीके से खुलकर रहते थे, अपनी लाइफ को एकदम एंजॉय करते थे, अपनी लाइफ के उन दिनों को वो आज भी याद कर लेते कि कितने ज़्यादा वो हैप्पी थे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे थे। अब मैं एनर्जीज निकाल लेती हूँ थर्ड पर्सन के लिए। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है मुझे क्लेवर पर्सन दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपना माइंड को अप्लाई करता हुआ नज़र आ रहा है। और देख लेती हूँ मैं। सो एस ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है ना फुल कंट्रोल बनाना चाहता है आपके पर्सन के ऊपर, मतलब अच्छी तरीके से कंट्रोल बनाना चाहता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है उसको प्रॉफिट महसूस होता है, कुछ उसे लाइक कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन, तो उसे कोई ना कोई आपके पर्सन से प्रॉफिट महसूस होता हो, या फिर कुछ ना कुछ उसकी अपनी ही वजह है जिसने आपके पर्सन को अपने पास में रखा हुआ है। और वो कभी नहीं चाहता कि वो आपके पर्सन आपके पास मूव ऑन हो, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो क्रिएट करता रहता है, आपके पर्सन के ऊपर बर्डन बनाता रहता है, उन्हें एकदम से मतलब जो वो बोले वही वो आपके पर्सन करे, इस तरीके की सिचुएशन में रखता था कि आपके पर्सन बिल्कुल आपके पास में मूव ऑन ना हो। और फुल कंट्रोल एकदम जो बनाने की कोशिश कर रहा है आपके पर्सन, वो लगातार मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन नज़र आ रहा है आपके पर्सन के ऊपर। एंड सो किंग ऑफ वैंड्स मतलब बार बार मुझे जो एनर्जीज मिल रही है वो कहीं ना कहीं एक क्लेवर पर्सन की मिल रही है, जिसके अंदर और भी बहुत सारे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सीक्रेट्स हैं इन पर्सन के, जो कि जो भी है ये पर्सन, बहुत सारे मुझे कहीं ना कहीं सीक्रेट्स भी नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, आपके रिलेशन को टोटली डिस्टर्ब करके रखना चाहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में ग्रोथ थर्ड पर्सन को कहीं ना कहीं अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आपके पर्सन के ऊपर डेली लाइफ में कहीं ना कहीं अग्रेसिव होना, उन्हें ब्लेम करना, या फिर उनसे झूठ बोलना, उन्हें चीट करना, कहीं ना कहीं इस टाइप की एनर्जीज मुझे थर्ड पर्सन की आपके पर्सन के लिए नज़र आ रही है। एंड आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इन बातों को तो आप बिल्कुल छोड़कर, उनका जो फुल्ली फोकस है वो थर्ड पर्सन से हट चुका है ना आपके ऊपर लगा हुआ है, बिकॉज अब वो कम बैक आपकी लाइफ में होना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी फोकस कहीं और नहीं रखना चाहते सिवाय आपके ऊपर, बिकॉज कहीं ना कहीं अब वो समझ चुके हैं कि कौन पर्सन उनके लिए सही है, कौन उनके लिए एकदम राइट पर्सन है, कौन है उनके लिए ड्रीम पार्टनर। सो थ्री ऑफ फायर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे एक आपकी रिलेशन में गुड कंडीशन आती हुई नज़र आ रही है। फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि आपके जो पर्सन है वो कम्प्लीटली आपकी लाइफ में कम बैक हो जाए, कम्प्लीटली हमेशा हमेशा के लिए, और कभी भी थर्ड पर्सन के पास वो नहीं जा पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं अब वो इस तरफ मुझे एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी मेहनत कर रहे हैं अब वो अपने कि वो थर्ड पर्सन को तो बिल्कुल मैं कहूँगी वो उससे रिलेशन वो फिनिश कर चुके हैं, और नहीं कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं कर देंगे, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा उनकी जो एनर्जीज मिल रही है थर्ड पर्सन के साथ वो सैड एनर्जीज मिल रही है। सैड एनर्जीज के साथ कभी भी कोई कंटिन्यू नहीं कर सकता किसी रिलेशन में। सो आई होप आपके साथ मुझे टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट की हो, एंड ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग थी। एंड आपको अगर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कैसी लगती है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, बिकॉज मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो आई फील वेरी हैप्पी अगर आपके साथ टैरो कार्ड रीडिंग रेजोनेट होती है। सो टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।